जी वेलकम बैक टू कारवान गज़ल और मैं हूं तलत अजीज़ और आप सुन रहे हैं मुझे 92.7 बिग एफएम पर। और आपको ये बात याद दिला दूं कि अगर किसी वजह से आप आज का प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो यही प्रोग्राम आप अगले सैटरडे शनिचर को 9 बजे सुन सकते हैं, 9 से 11 सेम टाइम। और अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई ट्विटर हैंडल विच इज़ @तलतअजीज़2 या मेरा जो फेसबुक पेज है तलत अजीज़ म्यूजिशियन। तो पंकज आप बातें जारी रखते हैं। तो एक बात पिछली बार जब गुलजार साहब से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और हमारे सुनने वालों से भी, कि उन्होंने कहा कि गजल हर जबान में कही गई है, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, लेकिन उन्होंने कहा कि गुजराती में जो गजल कही गई है दैट इज द क्लोजेस्ट टू द उर्दू गजल, और उसका जो मिजाज है, मुशायरे का जो रवैया है गुजरात में बहुत सिमिलर है टू द उर्दू। बिल्कुल, मेरे ख्याल से गुजरात में बहुत सारे ऐसे शायर हुए कि जो उर्दू अदब के बड़े शुरा से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। मरीज, जिनको गुजरात के गालिब के नाम से पहचाना जाता है, बरकत विरानी, शून्य पालनपुरी, सैफ पालनपुरी, गनी दहीवाला, ये सारे शायर जितने शुरा थे, क्लासिक जो एक अंदाज था शायरी का उससे रंगे हुए थे पूरे सब के सब। तो उनका जो लहजा था, उनका जो अंदाज था शेर कहने का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल था, जो बहर का स्ट्रक्चर था, जिस तरह से जो बहरें मशहूर बहरें थे उस ज़माने में उर्दू की, तो वो सारी बातें वो फॉलो करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ही मिलता जुलता था उर्दू अदब के शायरों के साथ। मुझे याद है एक बार एक शेर मुझे निदा फाजली साहब के साथ में बैठा था तो उन्होंने कहा था कि बेफाम एक शायर थे, बेफाम तखल्लुस था उनका। उन्होंने एक बहुत मशहूर गुजराती में उनका एक मक्ता था, तो निदा साहब कह रहे थे मुझे कि पंकज ये मक्ता जो है वो उर्दू के किसी बड़े शायर से कम नहीं, कि तो एक केटलू था कि जो पढ़ू बेफाम नहीं तर जीवन नो मार्ग घर थी कबर सुधी। उनका कहना ये था कि भाई इंसान कितना थक जाता है, वरना जिंदगी का रास्ता जो है, सफर जो है वो घर से कबर तक का सफर है, वो उतना लंबा सफर नहीं है। मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया है आज तक रजुआत के नाम से। अच्छा जी, और उसमें ये बहुत सालों पहले 1990 में हुआ था। एक आध उसमें से सुना दीजिए अगर आप। व्यथाए लाज राखी छे ना व्यथाए लाज राखी छे। तो हमारे सुनने वालों को इसका वो जो जानते नहीं गुजराती, शायर कहते हैं कि मैं रोते रोते रह गया, आँख में से आंसू गिरते गिरते रह गए, क्योंकि कहीं मेरे दिल की जो कश्मकश थी उसने मेरी इज्जत रख ली, लाज राखी छे, इज्जत रख ली कि वो आंसू गिरे नहीं सबके सामने। दवा नहीं गई असर त्यारे दुआए लाज राखी छे। वाह वाह, कि जब कोई दवा काम नहीं आई तो दुआओं ने दवा का काम किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।